सर डन। हाँ डन ना? सर। ठीक है, चलो बढ़िया। मेरे बाकी है सर। हाँ आपके बाकी है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। कर लेना उनको, अगर कुछ डाउट वगैरह आता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, फाइन। अभी देखिए मैं लेवल 2 के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, जस्ट गिव मी ओनली 30 सेकेंड्स। और देखिए हमेशा एप्टीट्यूड को एक अच्छा सब्जेक्ट मान के चलिए, है ना। होता क्या है जनरली, एप्टीट्यूड जैसे नाम सुनते हैं कोई कोई, जैसे मोस्ट ऑफ टाइम द कॉमर्स फील्ड के जो होते हैं, है ना, स्टूडेंट्स, तो उनको थोड़ा सा फिर लगता है कि नहीं एप्टीट्यूड हमने सीखा नहीं है तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, जस्ट वेट। चलिए वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस को लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप वहां पे लिख सकते हैं, लेवल 2, ओके, एप्टीट्यूड लेवल 2, सॉरी सिंप्लीफिकेशन लेवल 2। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दिखते ऑलमोस्ट उसके जैसी ही हैं, बट थोड़े से अलग पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, क्या बोल रहा है वो, 87.5% ऑफ 888 प्लस 81/3% ऑफ 600 इज इक्वल टू एक्स प्लस 28 स्क्वायर। अभी तक ऐसे नहीं था, है ना, अभी ये कुछ अलग आ रहा है पैटर्न। देखो 81/3% बोल रहा है किसका, 600 का, और यहाँ पर 87.5% बोल रहा है किसका, 888 का। अभी 87.5% अगर बोलते हैं ना तो इट इज अ पार्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन टॉपिक, यू नो। इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन का। सिंप्लीफिकेशन के साथ में इसको पूछा जाता है अप्रोक्सीमेशन के टॉपिक को, और कभी कभी कंप्लीट अप्रोक्सीमेशन ही डालते हैं आपके क्वेश्चंस में, या फिर कभी कभी कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन ही डालते हैं। अप्रोक्सीमेशन इज नथिंग बट द वैल्यूज गिवन इन डेसिमल फॉर्मेट, बस दैट्स इट, ओके। और वहां पे होल नंबर्स दिए जाते थे, वहां पे इंटीजर्स दिए जाते थे सिंप्लीफिकेशन में। अप्रोक्सीमेशन में डेसिमल्स में वैल्यू देते हैं वो लोग, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, वही है, वही चीज है। तो देखो यहाँ पे 87.5% ऑफ 888 बोल रहा है वो, है ना, 87.5% ऑफ 888 बोल रहा है। तो इसको करने के एक्चुअली 2-3 अलग अलग टाइप्स आते हैं 87.5% ऑफ इसके निकालने के, बट आपको एक नॉर्मल सा तरीका मैंने आपको परसेंटेज के टॉपिक में बताया था। विच वन, सबसे पहले 87% कैलकुलेट करो 888 के, और उसमें 0.5 को ऐड कर देना। अभी 87% कैसे कैलकुलेट करेंगे 888 के, 90% कैलकुलेट करिए, उसमें से 3% घटा दो तो वो 87% आ जाएंगे। 90% कैसे निकालेंगे 888 के, 10% कितना, 88.8, है ना, इंटू 9, ये कितना बन गया, 90% बन गया, ठीक है, 79, राइट, कैरी 7 अगेन 7 72 79, ये इतना आ गया 799.2, है ना। ये कितना हो गया, ये आपका ये 90% हो गया। इसमें से 3% को घटाना है, 888 का 3% कितना होगा, 1% हो गया 8.88 इंटू 3, है ना, 1% हो गया इतना इंटू 3। तो इसको कैलकुलेट करके फटाफट इसकी वैल्यूज को आप लिख दीजिएगा। अभी मैं एक एक चीजें बता रहा हूँ इसलिए बता के कर रहा हूँ, बट आप जब खुद करोगे तो ये थोड़ा फास्ट होगा आपसे। ये 26.64 कैसे लिखेंगे, 26.64 ऐसे, या इसके ऊपर आपको 0 देना पड़ेगा। अभी 97 ने 3 को घटाना है ना, 87% आ जाएंगे। ये 6 हो गया, 12 से 7 गया, 5 कैरी 1, 9 से 7 गया 2, 9 से 2 गए 7, और ये 772.56। अभी इसमें क्या करना है, आधा परसेंट को ऐड करना है। 1% 8.88 होता है, आधा परसेंट 4.44 हो गया। अभी ये बन गया आपका 87.5%, बस हो गया, ठीक है। कैरी 1 4 7 777 आ जाता है, मतलब कि ये कंप्लीट वैल्यू कितनी आती है 777 प्लस। थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट करना है, मैं बताते हुए कर रहा हूँ, तो एक एक चीजें मैं लिख भी रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ।
परसेंटेज का जो पार्ट था सिंप्लीफिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मैंने आपको परसेंटेज को सिखाया था, तो उस टाइम पे ये परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करना है इस टाइप से मैंने आपको सिखाया हुआ था, ठीक है। तो ये आ गया आपका 777 है ना, 87.5% ऑफ 888 प्लस। अभी देखिए इसको कैसे बनाओगे ना, 8 1/3 है, 8 1/3% है। मुझको बताइए, कोई भी आपको पूछता है, आप जब भी 6 स्टैंडर्ड में 7 स्टैंडर्ड में थे, तो कोई भी आपके ऊपर हावी होके पूछता था, जो बड़े लोग होते थे, क्या पूछते थे, कितना परसेंटेज मिला, है ना, कितना परसेंटेज मिला। तो क्या करते थे हम लोग बताते थे 78% मिला, मतलब कि क्या हुआ 78/100, है ना, 78% मिला मतलब कि कितना, 100 में से 78 मार्क्स मिले। 89% मिला मतलब कि 100 में से मुझको 89 मार्क्स मिले। 89% यानी कि, है ना, परसेंट यानी कि क्या होता है, 100 होता है, सेंट यानी कि 100 होता है, 100 में से 89। वैसे ही 8 1/3% क्या होगा, 8 1/3 डिवाइड बाय 100, है ना, किसका, ऑफ यानी कि इंटू किसका, 600 का, इज इक्वल टू, यहां पे क्या दिया हुआ है उसने, x प्लस 28 का स्क्वायर। बोलो 28 का स्क्वायर कितना होता है, सभी को पता है, बोलिए 28 का स्क्वायर कितना होता है। अरे लर्न करने के लिए बोले थे मैंने इसको, कितना होता है 28 का स्क्वायर, 184। हाँ 784 होता है, बराबर ना, 784। चलिए अभी मुझको बताइए 8 1/3 को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। a b/c को सॉल्व कैसे करने के लिए बोला था मैंने, इसको a/b में कन्वर्ट कैसे करोगे, ab/c को, बोलिए 24 + 1 25 डिवाइड बाई 3 करेंगे कि नहीं, है ना, 24 + 1 25 डिवाइड बाई 3। अभी ये वाली वैल्यू मैं रिप्लेस कर दूं 25 डिवाइड बाई 3 से, ठीक है, ये वैल्यूज को मैंने रिप्लेस कर दिया 25 डिवाइड बाई 3 से। अभी ये देखो a डिवाइडेड बाई b डिवाइड बाई c में चला गया पूरा टर्म, तो ये कैसे होता है, a डिवाइड बाई b इंटू c, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया था। तो ये कितना होगा, 3 जाएगा नीचे में 100 के साथ में, तो ये हो जाएगा टोटल 300 इंटू ऊपर 600 है, डिनोमिनेटर में 300 है, न्यूमरेटर में 600 में 2 टाइम्स कटेगा ये कंप्लीट नंबर, बराबर है 25 दूने 50, यानी कि 777 प्लस 50, ये पूरी वैल्यू आ गई आपकी 827, राइट। 827 मैंने इसकी जगह पे पुट कर दिया, है ना, ये जो इतना पहला वाला पार्ट था इक्वल टू के लेफ्ट साइड में 827, बराबर ना, 827 इज इक्वल टू x प्लस 784। अभी x की वैल्यू निकालनी है, x को अकेला गिराना पड़ेगा आपको, है ना, ये 784 इधर लाना पड़ेगा, 784 ऐसे लिया मैंने, ये 3 बचा, 12 से 8 गए 4 और ये 0, 43 विल बी द आंसर। कितना टाइम लगा रहे, अभी ये क्वेश्चन आपको प्री में देने के चांसेस कम रहते हैं, ये आपको मेंस में देगा वो, समझे, इस तरीके के क्वेश्चंस को। एक्चुअली इसको अटेम्प्ट करने का और दूसरा एक तरीका भी होता है, बट उसके लिए ना फार्मूलेस पता होने चाहिए आपको, यानी कि 87.5% क्या होता है ना, उसका थोड़ा सा फार्मूला बेस भी एक कॉन्सेप्ट आता है। बट मैंने ये जो आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इससे आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअली 87.5% 7/8 होता है, अगर आप देखते हो ना 7/8 इंटू 100 होता है, बट वो वैल्यूज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये यूनिवर्सल ट्रिक बताया। 87.5% 888 का कैलकुलेट करो, 777 आया, 777 लिखा ऑफ, है ना, इतना ये कंप्लीट 777 आया, ये इसकी वैल्यू ये लिखी मैंने और ये कैलकुलेट करके 43 आंसर को ला दिए, ठीक है, लिखो, राइट डाउन। थोड़ा जोश के साथ में आपको काम करने हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के साथ में, ठीक है, जोश, होश और ब्रेन, ब्रिलियंस, नॉलेज, ये सब चीजें माइंड में रख के आपको ये सभी चीजें परफॉर्म करनी है, ये काम करने हैं। आपके क्वेश्चंस कभी भी रॉन्ग नहीं होते, ध्यान रखना। एप्टीट्यूड बहुत ही ज्यादा प्यारा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको उस अप्रोच से
खेलोगे तो उसके साथ में, ठीक है। अभी वो क्या मांगता है, वो मांगता है प्रैक्टिस, है ना। रीजनिंग क्या मांगता था, रीजनिंग प्रैक्टिस प्लस लॉजिक्स, ये ओनली कैलकुलेशन प्लस प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो उतना उसको देने के लिए आप तैयार रहिए। प्रैक्टिस, कैलकुलेशंस, बस इतना होता है। एक्यूरेसी, स्पीड, ये तो सभी में चाहिए ना, सभी सब्जेक्ट्स में चाहिए। हो गया, लिख के हो गया सबका। आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। ठीक है, वेरी बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको देता हूं, है ना, सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं 2 मिनट के लिए शांत बैठूंगा, जितना स्पीड से हो सके ना उतना स्पीड से सॉल्व करिए, बिकॉज सभी कॉन्सेप्ट्स आपके हुए हैं, आपने 615 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं। बस ये तो आपको आराम से आएंगे क्वेश्चन सभी। स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है सभी को, यस, राइट। चलिए, ऐसा एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, देखो 615 क्वेश्चंस में से आई थिंक ये क्वेश्चन आया था 6th या फिर 7th क्वेश्चन था इस तरीके का, जिसमें एक डिवीजन दिया हुआ था। तो कैसे अप्रोच किया था उसको हमने, सेम अप्रोच यहां पर लगाना है आपको। हाँ, व्हाट्स द आंसर, व्हाट्स द आंसर, फास्ट। बोलो बोलो, आंसर बोलिए। इनटू में टर्म्स है सभी, मोस्ट ऑफ द टर्म्स वहां पे तो कट ही हो जाएंगे। कितने होगी फर्स्ट टर्म बोलिए, 43, 51/4 हो गया, इंटू 22/3 बराबर है। अब ये डिवाइडेड बाय है ना, तो यहां पर 17/2 है ना, डिवाइडेड बाय 17/2 होगा ना, 8 2 16 प्लस 1 17 डिवाइडेड बाय 2। इन डिवीजन है तो उसको आप इंटू बना सकते हैं, बट 17/2 को 2/17 बना लेना, फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एक्सचेंज कर देना इंटू करके, ये आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताई थी ये चीज। 11 2 11 1 11 प्लस 1 12/11 होगा। अभी देखो मोस्ट ऑफ दी चीजें तो यहाँ पर कट ही जाएंगी आपकी। ये देखो ये 17 से कटेगा, 17 का टेबल आता है ना, 17 3 51 बराबर, ठीक है। उसके बाद ये 17 से देखो 17 कट गया, है ना। उसके बाद में ये 12 4 से कट गया 3 बार, ये 11 से 22 कट गया 2 बार। अभी देखो डिनोमिनेटर नील हो गया, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। ये कितना हुआ रे, 2 2 4 4 3 12 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। आया कि नहीं सचिन सर, बराबर है। आया सर, 12 राइट। जितना फास्ट करोगे ना उतना सही आंसर आता है, ध्यान रखिए, ठीक है। जितना फास्ट करोगे उतना सही आंसर, और फास्ट करना है वो भी कॉन्फिडेंस के साथ में करना है। सारे टेबल्स तुमको लर्न होने चाहिए, सारे के स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए, क्यूब्स लर्न करने के लिए बोले थे मैंने, तो आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी।
अगर अभी तक आपने नहीं किया वो, तो फिर इट्स योर मिस्टेक, ठीक है, फाइन। सबके हो गए होंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ, है ना, ऐसे मैं होप करता हूँ कि सबके टेबल्स वगैरह लर्न हैं। और इसी को पकड़ के, अभी बहुत समय हो गया है ना, मैंने बताया था आपको, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, राइट। हो गया लिख के सबका? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। मैं शांत रहूंगा थोड़ी देर के लिए, आपको करने के लिए दे रहा हूं क्वेश्चन। गो। आपके पास लिखा भी है वैसे वहां पे 615 के बाद में ये शीट होगी आपकी। इसमें देखो ये जो 2 आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे, है ना, ये जो 2 है ना, सॉरी, ये 2 के पहले जो साइन आया हुआ है उसको रेस्ट टू द पावर बोलते हैं। ऐसे ये कट कर लेता हूं मैं। 1.32 प्लस 1.18 रेस्ट टू द पावर 2 है ये, ऐसे इस तरीके से, प्लस क्वेश्चन मार्क, और ये जैसे रेस्ट टू द पावर है ना, यहाँ पे साइन दिया था रेस्ट टू द पावर का। एक्चुअली ये कैलकुलेट कैल्सी में, इंजीनियरिंग कैल्सी में ये यूज होता है रेस्ट टू द पावर का सिंबल। बोलिए क्या आंसर आएगा सलोनी? बोल बेटा। कितनी? कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आड़ा टेढ़ा करके नहीं पूछा उसने, सिंपल क्वेश्चन। बोला सर किती येणार? 6.98. 6.98 कुठे आहे हो? 7.98। 7.9। हाँ 7.98, राइट। आगे सभी का इसका एडिशन करना पड़ेगा सबसे पहले। 1.32 प्लस 1.8 कितना होता है ये? 5, है ना। 1.32 2.5 आता है, ठीक है। 2.5 का स्क्वायर, अच्छा 2.5 का स्क्वायर कितना आता है? 25 का स्क्वायर 625, और 2.5 का स्क्वायर 6.25 आएगा, ठीक है, 6.25 है ना। देखिए ये कैसा होता है फंडा, जैसे 25 का स्क्वायर करना है तो हम लोग करते हैं 625, बट अगर यहाँ पर पॉइंट आता है, इसका स्क्वायर करना है तो वही आता है 625 ही करना है, बट पॉइंट 1 के पहले था, स्क्वायर के बाद में 2 के पहले होगा, 2 डिजिट्स के पहले, ऐसे 6.25 होगा, ठीक है। प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 0.5 है यहाँ पे, है ना, x इंटू है, सॉरी डिवाइडेड बाय नहीं है, x इंटू 0.5 है, इज इक्वल टू 4.6 से 1.4 को माइनस कर दिए, कितना होता है ये? 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024 होता है ना, 34 ही आएगा ना यहाँ पे। हाँ तो ये कितना होगा? 10.24 ऐसे आएगा, ठीक है। अभी क्या करना, देखो ये इनटू में है तो ये थोड़ा सा मैग्नेटिक पावर डालता है यानी इस क्वेश्चन के ऊपर, इसको आप डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते, तो फिलहाल के लिए क्या करते हैं, 6.25 जो था इधर, इसको प्लस में, उधर जाने के बाद में माइनस में आ जाएगा, यानी कि 10.24 एंड 6.25 इसमें से माइनस हो गया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये कितना आता है देख लो, 14 से 5 चले गए, कितना हो गया? 3.99 प्लस 1, 12 से 3 चले गए, है ना, यहाँ पर भी 9 ही आएगा, है ना, कैरी 1, 10 में से 7 चले गए 3, और ये 3.99 यानी कि कितना होता है? 4 हो जाता है अप्रोक्सीमेटली, बराबर ना। 3.99 यानी कि 4 हो जाता है। x इंटू 0.5 इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 लिख देता हूँ अभी, x इज इक्वल टू, या फिर 3.99 लिखो बिकॉज पॉइंट में दिया हुआ है यहाँ पे आपको आंसर्स, है ना। 3.99 करेंगे और डिवाइडेड बाय 0.5 करना है, तो कितना आता है आंसर? सर ने बोला 7.98 आता है कुछ तभी, ठीक है, तो वो आपका आंसर होगा 7.98। ये कैलकुलेट करने के बाद में आपका आ जाएगा आंसर। कैसे करना है? 3.99 को 4 कर लो, है ना, तो 4 करोगे तो, है ना, आसपास ही आंसर आएगा, ज़्यादा बड़ा है तो आपका आंसर भी बढ़ के आएगा,
आई थिंक 8 आएगा उसका आंसर, है ना। यहाँ पर अगर x इंटू 0.5, इतना अगर कचरा नहीं करना है हमको, सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है, तो इसको 4 करो। अभी वैल्यूज को मैंने बढ़ाया है, आपका आंसर भी बढ़ के आएगा। x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 0.5 करोगे ना तो ये 8 आता है, बट आंसर बढ़ के है बिकॉज हमने वैल्यू को 3.99 से 4 बनाया था, तो आंसर 8 जो आया है वो बढ़ के आया हुआ है। स्लाइसली थोड़ा सा स्लाइटली कम मार्क करना है 7.98, बट ऐसे भी कर सकते हैं आप, अगर पूरा कैलकुलेशन से बचने हैं का मतलब कि इतने पॉइंट वाले कैलकुलेशन से अगर आपको बचना है तो ऐसे भी। 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी हो जाता। किससे? 3.99 इंटू 2 किया इंटू 2। अच्छा अच्छा, हाँ 0.5 से हाँ वो भी कर डिवाइड करने से अच्छा। हाँ वो भी कर सकते हैं, राइट। हाँ राइट। तो मैंने वो इंटू 5 का फंडा सिखाया था ना आपको, 5 से मल्टीप्लाई अगर करना है, अच्छा डिवाइड करना था नहीं यहाँ पे। हाँ ओके, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आ गया सभी का समझ में? ठीक है, समझ में आ गया सबको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं फिर। और देखो स्पीड आपको थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बिकॉज धीरे धीरे नहीं करने हैं, एग्जामिनेशन में उतना समय नहीं देते वो लोग अपने को, राइट। तो इसलिए धीरे धीरे मत करिए। कंट्रोल V, बोलिए आपके पास है, सभी के पास में, उसको सॉल्व करिए। 4 और 5 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। सुप्रीम लेवल का क्वेश्चन है। ये 512 रेस्ट टू द पावर -1/3 है, ठीक है, -1/3 है। 256 रेस्ट टू पावर 1/4 है, और इंटू 6 स्क्वायर है। सभी कॉन्सेप्ट्स को मैंने बेसिक कैलकुलेशन में आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। कुछ भी मतलब कि ऐसे अननोन नहीं रखा है मैंने, जो कि अभी टाइम पे है ना बता दूंगा मैं, ऐसे कुछ भी मैंने अननोन नहीं रखा हुआ, सारा कुछ बता दिया आपको क्लासेस में। अभी आपको कहीं पर भी डाउट वगैरह नहीं आना चाहिए, बिकॉज सभी चीजें हो गई है आपकी। आंसर बताइए कितना होता है? बोलिए, एनीवन? आंसर क्या होगा? 256 रेस्ट टू द पावर 1/4 वैल्यू क्या आती है? कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज को? हर एक चीज जो मैं आपको बताता हूं, हर एक चीज को ध्यान में रखना है। छोटी छोटी चीजें जो मैं बारीकी से बताता हूं ना, वो सभी चीजें काम की हैं आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ भी पूछा जाता है, कैसे भी पूछा जाता है एग्जाम में। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे कि यहां पर मैंने लिखा 4 रेस्ट टू द पावर हाफ, कितना आंसर आता है इसका? इसका मतलब क्या होता है? 4 रेस्ट टू द पावर हाफ का स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है ना। रेस्ट टू द पावर हाफ यानी कि स्क्वायर रूट होता है उस चीज का, आंसर 2 आएगा, बराबर है। उसके बाद में 8 रेस्ट टू द पावर 1/3 लिखा मैंने यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है? क्यूब रूट होता है 1/3 रेस्ट टू द पावर, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8 होता है, समझे? यानी कि कितना हो गया? 2, बराबर है ना। 8 का क्यूब रूट कितना हो गया? 2 ही हो गया ना। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 8, है ना। इसका क्यूब रूट हो गया 2। उसी के जैसा अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि ये देखो यहां पर ये लिखा हुआ है 256 रेस्ट टू द पावर 1/4, 256 रेस्ट टू द पावर 1/4, यानी कि ऐसी एक वैल्यू बताइए, यानी कि ऐसे होता है, देखो ये 256 रेस्ट टू द पावर 1/4 यानी कि 256, यहाँ पर 4 है, यानी कि ऐसा एक नंबर बताइए जिसको उसी में 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 256 आएगा। ऐसा एक नंबर जिसको उसी में 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कितना? 4? हाँ 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चो, है ना, होता 256, 4 चौक 16, 6 चले 1, 7 24 रहे, वेरी गुड,
है ना, यानी कि ये 4 ऐसा नंबर है जिसको 4 बार हम लोग एक दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। समझ गए? तो इसकी जगह पे सिर्फ 4 रिप्लेस करना है। इनटू 512 रेस्ट टू द पावर 1/3 है। अभी देखिए, अगर 4 रेस्ट टू द पावर 1/2 में माइनस कर देता हूं मैं, इसकी वैल्यू क्या होती है पता है सभी को? ये रेस्ट टू द पावर -1/2 अगर आ गया, इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय 4 रेस्ट टू द पावर हाफ, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी कि 1/2 ऐसे आता है इसका वैल्यू। यानी कि इसका वैल्यू आ गया ये इनडायरेक्टली। समझे क्या कैसे आया? रेस्ट टू द पावर हाफ अगर होता है तो उसका क्या मीनिंग बताया मैंने? 1 में आता है वो। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? 1/512 रेस्ट टू द पावर 1/3 इंटू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x। अभी 4 इंटू 1/512 रेस्ट टू द पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ 512 निकालना है। मतलब कि ऐसा एक नंबर जिसको 3 बार उसी में मैं मल्टीप्लाई करूं तो 512 आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है? 8 है। 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 का क्यूब 512 होता है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे? सिंपली 8 लिखेंगे। इंटू 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 इज इक्वल टू x। समझे कैसे किए? राइट। अभी जो भी कैंसिल होता है वो कैंसिल करिए। आपका आंसर ये 4 न्यूमरेटर में है, 8 से कट जाएंगे 2 बार, और ये 18, तो x की वैल्यू आ गई 18। ऑप्शन नंबर ए। समझे? वही चीजें हैं, अलग तरीके से पूछी गई हैं। लिख लो। क्या श्रुति बराबर है क्या? यस सर। बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी जगह पे x को रिप्लेस कर दीजिए और सॉल्व करिए। कितना आएगा ये बताइए। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। हाउ मच सर? 55। ऑप्शन नंबर सी। सर दिख नहीं रहा है। 55 बराबर है। आ गया क्या सभी का? एवरीवन। x माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 डिवाइडेड बाय 40% ऑफ 35 कितना आया? 40% ऑफ 35 1% हो गया, सॉरी 10% कितना हो गया? ये 3.5 इंटू 4 करेंगे कितना आता है सर ये? 49। नहीं ये इसकी वैल्यू। हाँ 40 40/100 इंटू 35।
ये आता है 14। 14 आता है, राइट? हाँ, ये 14 हम्म। इंटू अभी 15 डिवाइडेड बाय 0.3 है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली आपको सबसे पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा कंप्लीट। 15 डिवाइडेड बाय 0.3 है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो पॉइंट को, अगर पॉइंट की वजह से किसी को लगता है कि नहीं ये बहुत डिफिकल्ट रहता है, तो इसको निकाल दो ना। पॉइंट को निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे में 10 से, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना मैंडेटरी होता है। 150 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, कितना होता है ये? 50 होगा। तो उसकी जगह पे आपको क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? 50। बराबर है कि नहीं? उसकी जगह पे आपको 50 रिप्लेस करना पड़ेगा। इज इक्वल टू, ये कितना होता है पता नहीं, ये तो डेसिमल में आएगा, वो 150 डिवाइड बाय 7। इसको एज इट इज रहने दो। अभी आपका काम क्या है? x की वैल्यू को निकालना है ना, आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो वो टर्म, तो x की टर्म जो है ना, x माइनस 49, इसको एक ही साइड में रख दीजिए इक्वल्स टू के, और बाकी सभी चीजें उधर लेके जाइए। 150 डिवाइड बाय 7, अब ये 14 डिवीजन में है, उधर जाने के बाद में मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और ये 50 मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाने के बाद में डिवीजन में चला जाएगा, ऐसे है ना। अब ये 7 2, अच्छा 14 2 से कटा 7 से, और ये 5 5 कट गया, और ये 3 है ना, 3 से कटा, 3 2 जार 6 हो गया। x माइनस 49 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 प्लस 49, ये आ गया आपका 55 आंसर। समझे? ताकत लगनी चाहिए अपने काम में, ठीक है? रिजल्ट सभी आते हैं, और अभी ये चीजें फिलहाल आप धीरे धीरे सॉल्व करिए, टेक योर टाइम। जितना भी आपको टाइम लगता है आप अपना टाइम लीजिए, बट आपको एक चीज और करनी है कि ये शीट फिर से आपको दोबारा सॉल्व करके देखनी है, राइट? चीजें कैसे मतलब कि सॉल्व हो रही है, इसके ऊपर फोकस करिए। बार बार आपको वही पढ़ते जाना है। सॉल्व हो गया, सॉल्व होने के बाद भी उसको देखना है कि कैसे सॉल्व किए हमने, है ना, उसको लर्न करना है। बार बार उसी को लर्न करो, वही चीजें आगे के क्वेश्चंस में भी वही चीजें रिपीट होती हैं। आपको एग्जामिनेशन में भी यही चीजें आएंगी, आपको कुछ नया नहीं देता है वो सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में ना, उसको कुछ नया देने के लिए होता ही नहीं है। ये यही सभी चीजें रिपीट होती है वहां पे। हो गया लिख के सबका? लिख के हो गया क्या? नीलम मैडम ना लगा? सर हो सर झालं. झालं? ओके, नेक्स्ट चलिए 5 हो गया, 3 4 5 हो गया। 6 चलिए, 7 चलिए, अटेम्प्ट करो। 6 में कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है प्लस माइनस का। क्या आंसर आता है बोलो? ऑप्शन ए 6 का. ऑप्शन नंबर ए 6 का, वेरी गुड। चलिए 7, इसका कैलकुलेशन करना था, और ना ये दोनों भी सॉल्व करो जितना आता है, और ये सॉल्व करिए कितना आता है, और ये इधर ला लेना माइनस में। हो गया आंसर 228। 7 का आंसर बोलो। a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c की प्रॉपर्टी लग रही है। ये प्रॉपर्टी को मैंने सिखाया था आपको। a डिवाइड बाय b इंटू सी होता है ये। आंसर बी। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, नाइस। ऑप्शन नंबर बी आ गया सभी का। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, इंटू 8 डिवाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 16 आ गया। ये 16 ऊपर जाएगा 50 को मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे जाएगा वो, राइट, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। और इधर का 25 माइनस एक्स। अभी देखो
क्या करता है, ये 1600 से कटता है 100 टाइम्स, है ना। ये 0 से 0 कटा, उसके बाद में ये 5 2 जार 10, 8 2 जार 16, 16 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, है ना। अभी माइनस एक्स से उधर जाने के बाद में प्लस एक्स करना पड़ेगा, और 25 में से 16 को माइनस करिए, तो ये आता है 9 आंसर आपका। उससे मजेदार लग रहा है कि नहीं? 615 से थोड़े से मजेदार लग रहे हैं क्वेश्चंस। हो गया लिख के सभी का? सर 8 का 0 आता है क्या? 8 का 0 आ जाएगा। ऑल ऑफ यू सभी का 0 आया, हाँ सर। है ना। आपने पहले सॉल्व करके रखे हैं क्या, कि अभी कर रहे हो? नहीं सर। अभी कर रहे हो, चलो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। 8 का 0 आता है, करेक्ट है। 9 का देखो, नाइन्थ का किसी का आया आंसर? सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। डी आएगा 9। बढ़िया, आ गया सबका 9। आंसर्स जल्दी जल्दी लाओ। हो गया होगा तो आगे बढ़ो। आ गया क्या रे सभी का 9 आंसर? 4/5 ऑफ, ये कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 1225, 35 होता है 35 ना। डिवाइडेड बाय 1/3 ऑफ 729 का क्यूब रूट कितना है? 9। 9 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू x प्लस 1/3, है ना। तो अभी आपको सबसे पहले डिवीजन करना पड़ेगा, पर अच्छा सबसे पहले ऑफ वाली टर्म परफॉर्म करनी पड़ेगी ना। 1/3 ऑफ 7/3, ये वाला, है ना। ये कितना हो गया? 3 3 जार 9, बराबर है। और 4 इंटू 35 डिवाइड बाई 5 है ये, तो ये 7 आ जाएगा। ये 24 डिवाइड बाई 3 कितना होगा? 8, है ना। ये 8 आ गया पूरा टर्म, इज इक्वल टू x प्लस 1/3। बराबर है क्या, कि गलत कर दिया? सर 7 into 4 28 होता है। 7 into 4, अरे हाँ ओके, 7 into 4 28, 28, हाँ। और डिवाइड बाय कितना होगा? 3, कितना आएगा ये? 9.3। 9.3, और इधर का इधर आ गया तो आता है क्या बराबर 9? क्या हो गया?
4/5 इंटू 35, ये ऑफ में है तो ये पहले करना पड़ेगा। 5×7=35, 7×4=28, 28 आ गया। डिवाइडेड बाय ये वाला करना पड़ेगा 1/3, ये मैं 28 ही लिखता हूँ, ठीक है, ये कंप्लीट कर दिया हमने 28। 1/3 ऑफ यानी कि ये इंटू हो गया, ये हो गया 9, है ना। 729 किसका, इसका क्यूब रूट होता है 9, राइट, 729 का। तो ये 9 हो गया आपका, ये भी ऑफ में है तो ये 3×3=9, राइट। 28 डिवाइड बाई 3 बराबर है इज इक्वल टू x प्लस 1/3। 28 डिवाइड बाई 3 3×9=27 बराबर था अपना 0.0, 3×3=9, 1.0, 9.33 कुछ तो भी आता है ये, बराबर है। तो 9.33 माइनस 1/3 करना पड़ेगा इज इक्वल टू x आएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 9 आता है, राइट। 1/3 की वैल्यू 0.3 आती है ना, है ना, 0.33 आती है ना, तो 9.33 माइनस 0.33 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 9, इस तरीके से। डन, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन करके दिखाओ इसका, ये हो गया ना सभी का लिख के, कुछ है नहीं इसमें, राइट। ऑफ लगाया हुआ है, इसका मतलब 2 ब्रैकेट फॉर्म हो गए थे यहाँ पे, है ना। मैं थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर दिया था मैंने। ऑफ लगाया हुआ है यहाँ पे, तो ये एक ब्रैकेट बन गया कंप्लीट, और डिवाइडेड बाय ये दूसरा ब्रैकेट बन गया, बस वही मैंने आगे सॉल्व किया है। तो आपका आंसर 9 आता है, ठीक है। लिखी हो गया सबका, सिर्फ इतना ही लिखो, ये ऊपर का लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर ऊपर का भी लिखा तो सही है, वो वैसे गलत तो है नहीं, ऐसे, ठीक है। 28 इसका वैल्यू आ गया, डिवाइड बाय 1/3 इंटू 9, 28 डिवाइड बाय 3 है वो, इज इक्वल टू ये वाला, ये सारा कुछ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। अगर ये हो गया होगा, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है 10th का? 60 नंबर सी 60, है ना। चलिए, जिनका हुआ है थोड़ा आगे बढ़िए। आ गया क्या सभी का 60 आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी। 5/8 ऑफ 160% ऑफ x, मैंने बोला था यहाँ पर अगर वेरिएबल है तो 160 डिवाइड बाय 100 ले सकते हो आप, इंटू x इज इक्वल टू ये 225 कितना होगा, कितना है 15 का स्क्वायर, है ना, और इंटू ये 4 हो जाएगा इस तरीके से। ये 60 हो गया आपका, 15×4=60, 15×4=60। और अभी यहाँ पर क्या क्या कटता है, देखो ये 0 से 0 कटेगा, ये 5 से 2 कटा 2 टाइम्स, ये 8 से 2 टाइम्स का, या 2 0 कट गया, ये सारा कुछ कटा, देखो कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। x इज इक्वल टू 60 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ये सब कट जाता है इधर का, ठीक है। लिखी हो गया सबका। माधुरी जी, मेरी आवाज क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, कितना आता है देखिए। एक दो क्वेश्चंस लेते हैं 12 तक, बाकी आप घर में कर लीजिए। मैं 11th और 12th लेता हूँ 2 क्वेश्चन अभी। कल मैं नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, अप्रोक्सीमेशन को। अपसेंट नहीं रहना है कल, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस टॉपिक में बताने के लिए, ठीक है।
अरे बैटरी खत्म हो गई। Eleventh answer. Thirty-seven 1/2%, 37 1/2 divided by 100 of 7200 करिए कितना आता है वो। इस दुनिया है ना 37 2 जार चले 2 74 175 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 100 है ना, ऐसे होगा ना 75 होगा ये ना, 74 प्लस 1 75 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 100 होगा, परसेंटेज है इसलिए, तो ये इसको चला गया यानी कि डिवाइड बाय 200 बन गया वो, है ना, डिवाइड बाय 200 बन गया वो। समझा ना सभी को, कुछ नहीं है। और 75 डिवाइड बाय 200 कितना होता है? 75 डिवाइड बाय 200 कितना होता है बोलो? क्या 3 का डिवीजन जाएगा ना, 25 का डिवीजन जाएगा, 25 का डिवीजन 3 बार कटा और ये 8 बार कटा, यानी कि कितना हो गया वो 3/8 हो गया। उसकी वैल्यू आप 3/8 से डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो। ये कंप्लीट टर्म 3/8, ठीक है, 3/8 ऑफ 7200 प्लस 35 का स्क्वायर 312 1225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11 डिवाइड बाय 1/4 है, 11 डिवाइडेड बाय 1/4 है ऐसे। तो कैसे बनाओगे 11 डिवाइड बाय 1/4 को? कैसे बनता है रे? a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c है ये, एक्चुअली a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c नहीं है, a डिवाइड बाय ये है ऐसे b, है ना, बिकॉज 1/4 एक ही टर्म है, नहीं है, वो वाला फंडा यूज मत करना आप यहाँ पे, ठीक है, ये अलग है, वो 1/4 ब्रैकेट में आया हुआ है, बिकॉज 1/4 कंप्लीट टर्म है वो, इसलिए, है ना, थोड़ा सोच समझ के। तो ये कैसे होगा 11, ये कंप्लीट टर्म ऊपर हो जाएगी तो उल्टी हो जाएगी 4/1, 4/1 यानी कि 4 ही हो जाता है, 11 इंटू 4 44 हो जाता है ये ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 44। ये 44 को इधर लाओ, ये कटता है क्या 900 से कटता है ना, 8 9 72 8 9 72, उसके बाद में 9 3 27 2 7 00 प्लस 12 25 5 2 9 3 3925 आ गया कंप्लीट टर्म ये, ठीक है, 3925 प्लस 44, हाँ माइनस 44 इधर आ जाएगा ना, प्लस 44 हो जाएगा 9693 3969 आ जाएगा ये कंप्लीट, राइट। अभी देखो यहाँ पर लिखता हूं मैं नीचे 3969 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 3969, बोलो कितना आता है 3969 का स्क्वायर रूट? अरे 63 इज द आंसर। बराबर है। अगर आपने डेडिकेशन से 615 क्वेश्चंस मेरे किए हैं तो ये क्वेश्चंस ना आपको ऑटोमेटिकली बनने लगेंगे आपसे, ये मेरा वादा है सभी से, ठीक है। अभी आप 12 से ना बनाओ, आज का दिन है, आज की रात है आपके पास, और है ना 10-12 बजे तक 12 बजे तक बैठ सकते हैं आप, 2 घंटे और है आपके पास में।
और कल सुबह उठिए और इसको सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए। टोटल क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पर देख लो, कितने क्वेश्चन है? 40 क्वेश्चन है क्या? 45 क्वेश्चन है ना, हो जाते हैं। 1-1.5 घंटे में हो जाएंगे आपके। बैठो और सॉल्व करिए, और कुछ डिफिकल्टी आई तो मैं कल बताता हूँ फर्स्ट 15 मिनट्स में। ठीक है, मिलते हैं कल। गुड नाइट। गुड नाइट।